अभी हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 20.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या सॉल्व करना है। यूज डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट को यूज करके नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए हमारे पास ये गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है और फिर कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे देखिए क्या कैसे लिखेंगे। हेयर ए जो है 24 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी जो है हमारे पास 12 है एक्स का कोफिशिएंट, और सी जो है हमारे पास कांस्टेंट है 36। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करना है। डिस्क्रिमिनेंट को हम किस तरह लिखते हैं, डेल्टा से शो करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे। बी की वैल्यू है 12 होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है आपके पास 24 और सी की वैल्यू है आपके पास 36। ठीक है, 12 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 144। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3456 माइनस। अब इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -3312। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर या डेल्टा का आंसर देखिए हमारे पास क्या है, -3312। यहाँ पे देखिए बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन था, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। इसका मतलब ये लेस देन 0 है। ठीक है, लेस देन 0 है तो ये हमारा कौन सी रूट्स हो जाएंगी, इमेजिनरी रूट्स या नॉन रियल रूट। ठीक है, थर्स रूट्स आर नॉन रियल। नॉन रियल को हम इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स रूट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो है रूट्स जो हैं क्या होंगी, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स होंगी। इनको वेरीफाई कैसे करेंगे, इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए हम वही जो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये यूज़ करेंगे। 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 36 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी देखिए हम वैसे लिखेंगे, ए जो है हमारे पास 24 है, बी जो है हमारे पास 12 है और सी हमारे पास 36 है। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए ये जो स्क्वायर रूट के अंदर ये जो है आपके पास दो टर्म्स, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है जो हमने यहाँ फाइंड किया था। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पूरा ये हिस्सा है हमारे पास जो रेडिकल साइन के अंदर है। अब हम b की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 12 माइनस फॉर्मूले का आ गया 12, यहाँ हमने पुट कर दिया प्लस माइनस 12 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 4, a की वैल्यू है हमारे पास 24, c की वैल्यू है हमारे पास 36। सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2a की वैल्यू है हमारे पास 24, यहाँ हमने पुट कर दी। अब वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -12 प्लस -12 का होल स्क्वायर 144 होगा। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3456 आ जाएगा। ये रेडिकल साइन के अंदर है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 48। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, -3312 डिवाइडेड बाय 48। ये हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट नहीं है,
यहाँ नेगेटिव आ रही है वैल्यू रेडिकल साइन के अंदर, तो रेडिकल साइन के अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है तो हम उनको इमेजिनरी नंबर्स में काउंट करते हैं। ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे, इमेजिनरी नंबर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, -1 हम अलग कर दें और बाकी जो नंबर है उसको हम इस तरह लिख दें, डिवाइडेड बाय 48। ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस साइन होता है तो हम उसको इमेजिनरी नंबर्स में आयोटा कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x इक्वल्स टू -12 प्लस माइनस रेडिकल साइन के अंदर जो माइनस आए उसकी जगह हम आयोटा लिख देते हैं यहाँ पे, और 3312 आपके पास एज इट इज़ आ गया, डिवाइडेड बाय 48। अब देखिए 3312 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। x इक्वल्स टू -12 प्लस माइनस आयोटा। अब हम 3312 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे वो होंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 23, ये सब रेडिकल साइन के अंदर आएंगे, डिवाइडेड बाय 48। ठीक है, अब आपको पता है रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर्स पेयर बना रहे होते हैं उनको हम रेडिकल साइन के बाहर ले जाते हैं। x इक्वल्स टू -12 प्लस माइनस आयोटा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 23 डिवाइडेड बाय 48। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू -12 प्लस माइनस आयोटा, अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 12 अंडर रूट 23 डिवाइडेड बाय 48। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो टर्म्स हो गई, -12 और प्लस आयोटा 12 अंडर रूट 23। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स में देखिए कॉमन क्या है, हम यहाँ से 12 कॉमन ले सकते हैं। 12 कॉमन लिया हमने तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए प्लस माइनस -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 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 माइनस माइनस आयोटा अंडर रूट 23 डिवाइडेड बाय 48। ये हो गया, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, दोनों टर्म्स में 12 कॉमन था, 12 हमने कॉमन लिया, प्लस माइनस -1। ठीक है, प्लस 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 माइनस माइनस आयोटा, ये 12 हम लिख चुके थे इसलिए हमने यहाँ पे भी 1 लिखा, यहाँ हम 12 लिख चुके थे यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे भी जो 12 था उसकी जगह हमने यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास कॉमन आ गया है। अब हम 12 4 48 हो जाएगा। अब x की वैल्यू हो गई हमारे पास -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 23 अपॉन 4। ठीक है, अब हमारे पास हम एक दफ़ा इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिख देंगे और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आयोटा जो है हमारे नॉन रियल नंबर्स को शो कर रहा है या इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है, तो इसका मतलब हमारी जो रूट्स थी जो हमने यहाँ पे लिखा था कि रूट्स आर नॉन रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स है, वो प्रूफ हो गया है। ठीक है, हेयर रूट्स आर नॉन रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स, hence verified।